हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि यह नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ काउंट ब्लैंक फंक्शंस इन एक्सेल, यानी एक्सेल में काउंट ब्लैंक का उपयोग कैसे करें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक एक्सेल शीट है जो मैंने भर रखी है पहले से। अब एक फाइल है जिसमें अलग अलग आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। स्टॉक की पोजीशन लिखी हुई है 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को स्टॉक की पोजीशन लिखी हुई है। और यहाँ पर है क्वांटिटी सोल्ड, मतलब साल भर में कितना सामान बिका। तो वो मैंने एक फार्मूला डाला हुआ है जो इसमें से इसको माइनस किया है, तो ये आंसर आया है। 500 में से 300 जो स्टॉक की आखिरी पोजीशन है हटाई, तो ये कितनी बिक गई वो आ गई। अब हमें किसी वजह से ये देखना है कि इसमें कितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं। ठीक है। अब ये फाइल दिखने में छोटी लग रही है, पर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल फाइल्स होती हैं। कोई भी कॉलम में अगर आपको देखना है कि कितनी एंट्रीज भरी हुई हैं, कितने नंबर्स हैं, वो आप जान सकते हैं काउंट फार्मूला से। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको काउंट कैसे करना है। पहला तरीका है इज इक्वल टू। फॉर्मूला शुरू करने के लिए इज इक्वल टू लिखा जाता है, COUNT काउंट, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट खोला, और जिस भी रेंज में हमें चेक करना है कि वहाँ पर क्या नंबर्स हैं, किस किस में नंबर्स हैं, वो सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर। अब देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 5। तो इस रेंज में, सेल्स की इस रेंज में ये बता रहा है कि 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे सेल्स हैं जिसमें कोई नंबर है। ठीक है, ये हो गया काउंट फॉर्मूला। इसी काम को हम fx यानी इससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमको आंसर चाहिए, हमने फंक्शन दबाया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इक्वल टू साइन दे दिया। हमको किस बारे में करना है, COUNT काउंट के बारे में। ये काउंट फार्मूला है। डबल क्लिक मैंने किया तो अभी कौन सी रेंज की हम बात कर रहे हैं वो हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने दोबारा सिलेक्ट किया तो देखिए E3 से E9 आ गया। E3 से E9 लिखा हुआ है, काउंट E3 से E9। फॉर्मूला वही है जो पहले भरा था। ठीक है, और ओके कर दिया तो इसने भी वही आंसर दे दिया। देखिए यहाँ पर काउंट E3 से E9 है, हमने मैन्युअली भरा था। ये सेम चीज़ fx यानी इस फॉर्मूला फंक्शन वाले से हमने जनरेट कर ली, तो काम वही फॉर्मूला करता है। 2 तरीके हैं। तो काउंट फंक्शन जो है वो कितने नंबर भरे हुए हैं उसके बारे में है। अब देखें काउंट ए क्या करता है। इसी रेंज के लिए इज इक्वल टू COUNTA ब्रैकेट खोला, शिफ्ट दबा के रेंज सिलेक्ट की और ये बंद कर दिया और एंटर। अब इसने 6 दिए। 6 क्यों? 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। तो ये काउंट ए जो है ये काउंट ऑल या काउंट एनीथिंग बोल सकते हैं फॉर्मूला है। जब भी सेल में कुछ भी भरा होगा, अल्फ़ाबेट भरा हो या न्यूमेरल भरा हो, वो उसको काउंट कर लेगा। जबकि काउंट फार्मूला जो है सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए फार्मूला जो है वो एनीथिंग को काउंट करता है। ठीक है, यही चीज़ अपन कर सकते हैं कहाँ से, फंक्शन से। काउंट के बारे में है,
काउंट ए हमने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके हमने रेंज सिलेक्ट की। इसको भी दबा सकते हैं, एंटर भी दबा सकते हैं और इज इक्वल टू किया तो सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखते हैं। हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि इस पूरी एक्सेल फाइल में या रेंज में कितने ब्लैंक सेल्स हैं। देखिए, ज़ीरो और ब्लैंक में फ़र्क होता है। ज़ीरो फिर भी एक नंबर है, ब्लैंक में कुछ नहीं है, खाली है वो। तो अभी देखें, इज इक्वल टू COUNTBLANK ब्रैकेट खोला शिफ्ट दबा के और इस रेंज को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद किया और एंटर। ये बता रहा है कि आपकी रेंज में एक सेल ऐसा है जो काउंट ब्लैंक से आंसर आ रहा है, यानी वो ब्लैंक है। चेक करने के लिए अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। देखिए सारे नंबर्स चेंज हो गए, है ना। मैं इसको अनडू कर देता हूं। ओके, अब इसी काउंट ब्लैंक को हम फिर वही फंक्शन से भी कर सकते हैं। COUNT वो कौन सा फंक्शन, काउंट ब्लैंक। और भी काउंट वाले फंक्शंस होते हैं, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। रेंज कौन सी चाहिए आपको, ये वाली रेंज चाहिए। इस बार मैं एंटर कर रहा हूँ तो E3 to E9 ले लिया उसने, ओके किया और ये सेम आंसर आ गया। काउंट ब्लैंक E3:E9, ये काउंट ब्लैंक E3:E9। तो फार्मूला फंक्शन से और मैन्युअली भर के हमने दोनों तरह से 3 फार्मूला देखे। तो था ना कितना आसान ये। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स देखते रहें, सीखते रहें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एक्सेल में मास्टरी हो गई। लेकिन इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, खाली देखने भर से काम नहीं चलेगा। अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलता हूं दोस्तों और लौट कर मिलता हूं एक नई टिप लेकर अगले वीडियो में। आपका दोस्त अतुल PMBB चैनल से साइनिंग ऑफ। बाय बाय।